वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आप देख रहे हैं कि लगातार 13 से 14 लेक्चर में मैंने आपको बताया आपको कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, नो मेम्ब्रेन क्या होता है। अब ए टू जेड सारा आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पेन और कॉपी निकालिए और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स वेयर फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर हाईली कोऑर्डिनेटेड। मतलब क्या होगा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आप जानते हो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, सिंगल लेयर होता है, इसमें सिंगल लेयर का है ना, सिंगल लेयर होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स आएगा वहां क्या होगा, उसका फंक्शन होगा, वहां उसका क्या होगा, कार्य होगा। वही तो लिखा गया कि सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स वेयर, जहां फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है, हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है। ओके, तो देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या क्या पार्ट आता है। आप देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल्स होता है। मैंने आपको बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब फिर आगे आप पढ़ेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या है, पार्ट है। इसमें आएगा ACR आएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, फिर RER आएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। ACR है जो प्रोटीन लिपिड्स का सिंथेसिस करेगा, सेक्स हार्मोन का सिंथेसिस करेगा, कौन, ACR। लेकिन जबकि RER क्या करेगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, वो लगातार प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करेगा। ACR का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं हम लोग चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। अब RER का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब खुदरी अंतःपर्दवीय जालिका। मुझे हिंदी भी आती है, मैंने आपको दोनों बता दी। क्लियर। अब आप देखिए गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम और उसका वैक्यूल। वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन अगर आपको याद होगा कि वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन को बताया था मैं आपको क्या, दोनों प्लास्ट। वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, दोनों प्लास्ट। अब वैक्यूल्स इज द सिंगल मेम्ब्रेन, डोंट कंफ्यूज। आगे देखिए, अब कह रहा है कि नोट में लिखा है सिंस फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। Mitochondria is the double membrane, chloroplast is the double membrane, and peroxisome are not coordinated. Hence, not considered a part of immune system. It is very important. अगर आपको बोला जाए कि इम्यून सिस्टम का पार्ट कौन कौन नहीं है, तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है और पेरोक्सिसोम नहीं है। कोऑर्डिनेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेटेड सिस्टम नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नॉट कंसीडर ए पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसलिए हम लोग इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए, अब इसमें लिखा देना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर होता है क्या। अब एक करके पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, वैक्यूल्स पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था गार्नियर। क्या नाम था, गार्नियर। अब गार्नियर कंपनी का नाम नहीं है, ठीक है, गार्नियर साइंटिस्ट का नाम है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गार्नियर जो है ना कंपनी है गार्नियर कंपनी, लेकिन यहाँ साइंटिस्ट का नाम है। तो फर्स्ट डिस्कवर बाय गार्नियर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर कौन देखा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने का काम किया तीन साइंटिस्ट, पोर्टर, क्लाउड एंड फुलम। पोर्टर साहब आए हैं, फिर क्लाउड आए हैं, फिर फुलम आए। अब भाई टर्म देने वाले कौन साइंटिस्ट और पोर्टर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Endoplasmic reticulum was discovered by Garnier, ultra structure given by Porter, Cloud and Fulham, and term given by Porter. Okay. स्ट्रक्चर की अब बात करता हूँ, आखिर इसका अपना स्ट्रक्चर होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होगा, अपना एक स्ट्रक्चर होगा। तो ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर क्या होगा, नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब जाल जैसा। रेटिकुलम ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखिए कहाँ होता है, अगर आपको बेसिक जानकारी होगी तो मैं बता दूंगा आपको। आप जानते हैं कि बाहर का लेयर क्या है, सेल वॉल है, बीच में क्या होगा, एक थिन सा मेम्ब्रेन होगा जिसको बोलेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अब देखिए न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर क्या होगा, अगर इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर जो ग्रेनुलाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जिसके ऊपर ग्रेनुलाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो ईयर का भी दो पार्ट होता है, एक होता है आपको RER,
दूसरा हो जाता है ACR। RER जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, और RER जो है वो क्या करेगा, ACR जो क्या करेगा, वो लिपिड्स हार्मोन्स का सिंथेसिस करेगा। डोंट नॉट कंफ्यूज। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज इतने ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, इसके बारे में, इसका फंक्शन वगैरह बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहेंगे, रेगुलर नोट्स तैयार करते रहेंगे। तो आज क्लास यही रोकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और तब तक के लिए थैंक्स।